राजीव, आपके ऑफिस की इतनी सारी छुट्टियां आ रही है, कहीं घूमने जाने का प्लान बना लेंगे। भाभी जी। आ गई मीना। मीना, ये किसको लाई है अपने साथ? भाभी जी, ये मेरी बेटी रिद्धि है। रिद्धि बेटा नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आंटी मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। अरे वाह बेटा, आपके हाथ में ये बुक देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक है। रिद्धि बेटा, एक बात बताओ, 4th क्लास में आपके कितने % मार्क्स आए थे? आंटी जी मेरे 4th क्लास में 85% मार्क्स आए थे। क्या बेटा, 85%? आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। एक बात बताओ बेटा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आंटी जी मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ती हूँ। अच्छा बेटा। डॉली, वैसे एक बात है, आजकल गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। मीना, तेरी बेटी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी पढ़ाई पे और अच्छे से ध्यान दियो। भैया जी, मैंने इसकी पढ़ाई पर क्या ध्यान देना है, बस ये 5वीं में आ गई है, इससे आगे तो और नहीं पढ़ाना इसको। क्यों मीना, इसको और आगे क्यों नहीं पढ़ाना? भैया जी, हमारे यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। आपको पता ही है, करना तो इनको मेहनत मजदूरी ही होता है। इसलिए आज मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेके आई हूँ ताकि इसको काम सिखा सकूँ। क्या मीना, तू इसको घर का काम सिखाने के लिए लेके आई है? तू कुछ अजीब बातें नहीं कर रही है? इसकी उम्र कितनी है? 9-10 साल की है। तो अभी से इसको घर के काम करवाएगी? और तो और तेरी बेटी पढ़ने में इतनी होशियार है, इसको पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा काबिल बना। भाभी जी, मैं इसको काबिल बनाने के लिए तो लेके आई हूँ। अभी से ही सारा काम सीखेगी घर का, तो बड़े होके काम ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी इसको। मीना, तू अपनी छोटी सी बेटी को ऐसे घर घर जाकर काम करवा के काबिल बनवाना चाहती है? बल्कि तेरी बेटी तो पढ़ने में कितनी होशियार है, इसको पढ़ा लिखा काबिल बना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम लोग ऐसा क्यों सोच लेते हो कि जो काम तुम करोगे वही काम आगे बढ़कर तुम्हारे बच्चे भी करें? मीना, एक बात बता सच्चे दिल से कि तू अपने काम से खुश है? नहीं नहीं भाभी जी, मैं अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कौन इंसान चाहता है वो घर घर जाके मेहनत मजदूरी करे? हर इंसान यही चाहता है कि वो अच्छी जगह नौकरी करे ताकि उसका नाम हो। हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं तो तुझसे यही कहूँगी, जो गलती तेरे माँ बाप ने करी वो गलती तू मत कर अपनी बच्ची के साथ। तेरी बेटी पढ़ने में कितनी होशियार है, इसको अच्छा पढ़ा लिखा कुछ काबिल बना। भाभी जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। ये मुझसे कहती भी है, मम्मी मुझे आगे और पढ़ना है, मेरा ट्यूशन लगवा दो। आप ही बताइए, मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मैं इसको आगे और कैसे पढ़ाऊँ, कहाँ इसका ट्यूशन लगवाऊँ? बस मीना, इतनी सी बात? रिद्धि बेटा, इधर आओ। मीना, मैं इतने सारे बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ाती हूँ, अगर एक बच्चे को मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ा दूंगी तो इसमें मेरा क्या ही चला जाएगा। तेरी बेटी को पढ़ने का बहुत मन है ना, तो इसको मैं आपसे ट्यूशन पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा? क्या भाभी जी, आप मेरी बेटी को फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगी? आपको नहीं पता, जब ये पैदा हुई थी इसकी मासूम सी शक्ल देख के मैंने यही सोचा था, जैसे मैं घर घर जाके काम करती हूँ मेरी बेटी को वैसे काम करना ना पड़े, मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। आपने इतनी बड़ी बात कहकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भाभी जी। मीना, मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस यही कहूँगी, माँ बाप चाहे किसी भी हालात में रहें, लेकिन हर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको काबिल बनाना चाहिए।